पिछले 80-90 सालों से एक मामला बेहद उलझा हुआ पड़ा था कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए, वे क्या खाते थे, क्या पीते थे। अब वामपंथी से कभी नहीं सुलझा पाए। बस जो जिसके दिमाग में आया 4 पैक रेड वाइन के मारे पेट के अंदर उड़ेले, जिसके जो दिमाग में आया वही चेप दिया। अब एक नया मामला खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौधरी। अभी हाल ही में वामपंथियों का एक नया शोध पत्र सामने आया है। बीबीसी ने विषय प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोटे तौर पर मांसभक्षी थे। वे गाय, भैंस और बकरी का मांस खाते थे। सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले मिट्टी के बर्तन, खान पान के तौर तरीके इस शोध के आधार है। पूरा शोध पत्र पढ़ने से पहले यहाँ थोड़ा सा रुकना जरूरी है। दरअसल इनके हाथ वहाँ से एक पतीली लग गई। उस पतीली के चारों ओर वामपंथी गिद्धों की टोली ने बैठकर ये डिसाइड किया कि इसमें दाल, चावल, दलिया, खिचड़ी, सब्जी के बजाय मांस ही पकाया जाता होगा। इसके बाद सबने ठाके मारे और लिख दिया सिंधु घाटी के लोग मोटे तौर पर मांसभक्षी थे। अभी आगे लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गेहूं, चावल के साथ साथ अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल की भी पैदावार होती थी। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य मवेशी थे। इलाके में मिले हड्डियों के 50-60% अवशेष गाय भैंस के हैं, जबकि लगभग 10% हड्डियां बकरियों की है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का पसंदीदा मांस बीफ और मटन रहा होगा। मतलब उगाते थे जौ, गेहूं, चावल के साथ अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, लेकिन खाते मांस थे। इनकी बुद्धि का नमूना इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ इंसानों के साथ मवेशियों की भी हड्डी मिली। ये कमाल की बात है ना। मतलब उस दौरान पशु पक्षी मरते ही नहीं थे, सब जिंदा रहते थे। ये जो हड्डियाँ मिली, ये तो उनकी मिली जिसे सिंधु सभ्यता के लोगों ने मारकर खाया। चलो शुक्र मनाओ कि वहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिल गई, वरना ये तो यहाँ तक लिख देते कि सिंधु घाटी में मिले कंकालों से पता चलता है कि वे लोग एक दूसरे को मारकर खाते थे। क्योंकि खुदाई के दौरान अनेक वामपंथी, सेक्युलर, लिबरल, लेनिन और माओ की संतानों के कंकाल इस बात के गवाह है, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। असल में सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही जिसे वामपंथियों ने इतना खोद दिया कि खोदते खोदते इनकी खुदाली धरती की दूसरी ओर निकल गई। क्योंकि सिंधु सभ्यता के शोध पत्र आर्कियोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित ये लेख हुआ है। शोध पत्र में कहा गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की जीवन शैली के बारे में हालांकि कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन इस शोध में मूल रूप से उस क्षेत्र में उगाई गई फसलों पर फोकस किया गया। समग्र रूप से इस शोध में फसलों के साथ मवेशी और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। वैज्ञानिक विधि से इन बर्तनों की पड़ताल बताती है कि प्राचीन भारत के लोग उसमें क्या खाते पीते थे। मसलन वामपंथी पतीली के पास बैठे करीब 2100 ईसा पूर्व की पतीली से पूछा, हे पतीली, तेरे अंदर क्या पकाया जाता था? पतीली बोली, वत्स वामपंथी, मेरे अंदर मांस पकाया जाता था। ये गेहूं, बाजरा, चावल, सरसों, धान, ये तो उस समय भारत सरकार की योजना के तहत वामपंथी गरीबों को बांट दिया जाता था, या गब्बर सिंह के आदमी कालिया और उसकी टीम लूट कर ले जाते थे और मजबूरी में सिंधु सभ्यता के लोग फिर मांस खाते थे। अब इनके बाद एक और शोध पत्र हमें मिला। ये शोध पत्र बड़ा चौंकाने वाला है। शोध पत्र में सामने आया कि उस समय दूध गाय, भैंस या बकरी नहीं देती थी, बल्कि वामपंथी ही दूध देते थे। वहाँ मिले जानवरों के कंकालों से पता चलता है कि गधे बर्गर खाते थे, भैंस चाउमीन, बकरी पिज्जा और बंदर खेतीहर मजदूर थे। सुबह दराती फावड़ा लेकर निकल जाते थे, शाम तक खेती करते थे। इसके अलावा इंसानों के अनेकों कंकालों से पता चला है कि उस समय के सभी वामपंथी मजदूर बंदरों की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अपनी राजमाता रोमिला थापर के उपासक थे। इरफान हबीब और डीएन झा उनके कुल देवता थे। अरुंधति राय और शोभा डे उस समय की मशहूर राजनर्तकी हुआ करती थी। वामपंथियों के कंकालों के पास से मिले खाली बर्तन इस बात के साक्ष्य है कि वो तब भी तलवे चाटते थे और आज भी तलवे चाट रहे हैं। क्योंकि अगर इनके इस ताजे शोध को देखें तो पता चलता है कि 2100 ईसा पूर्व के सिंधु सभ्यता के लोग मांस पकाकर खाते थे। फिर धीरे धीरे उनकी जीवन शैली में सुधार आया और वे शाकाहारी हो गए। यानी आज जो लोग अब फिलहाल 2020 में भी मांस खा रहे हैं, तो समझ लो कि वे 2100 ईसा पूर्व का जीवन जी रहे हैं। इनकी जीवन शैली में कोई सुधार नहीं आया। दूसरा वामपंथी लिखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग, आर्य लोग खानाबदोश थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी। तो भाई जब वे खानाबदोश थे तो इन लोगों के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया? क्या सिंधु घाटी की सभ्यता लॉर्ड मैकाले और लेनिन की औलादों ने विकसित की थी? जबकि सिंधु सभ्यता से पूर्व तो पश्चिमी सभ्यता के पास ऐसे नगर भी नहीं थे। इसके बाद वामपंथी खुद लिखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों ने विशाल स्नानागार बनवाए
ऐसे समय में जबकि ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान भी नहीं था, तब उन्होंने ये सभ्यता विकसित कर ली थी। क्या वामपंथी बता सकते हैं कि जब सिंधु घाटी के लोग दाल चावल खिचड़ी तक नहीं बना सकते थे, वे मांस खाते थे, तो इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया? उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी? जिन्होंने बर्तन बनाने सीख लिए, उन पर खिचड़ी बनानी नहीं आती थी, वो भी ऐसे समय जब ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान नहीं था। ये लिखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग बहुत सभ्य थे, वे नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सभी कुछ बनाना जानते थे। इस काल में जो नगर मिले हैं, उक्त स्थलों से अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे और यहाँ पर दूर दूर के व्यापारी भी आते थे। अब इसके बाद रेड वाइन के 2-3 पैग फिर गटके और फिर लिख दिया, फिर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ के मूल निवासी जो बेचारे ब्रेड पकोड़े समोसे खाकर पेप्सी पीकर जीवन यापन करते थे, उन्हें हरा दिया। अब यहाँ इनसे कोई सवाल पूछे कि ये सब कब हुआ, तो कहते हैं कोई 1500 ईसा पूर्व, यानी 3500 साल पहले। चलो एक पल को इनके इस झूठ को मान भी लेते हैं। तो ये अब लिखते हैं कि पिछले 5000 सालों से ये लोग दलितों का शोषण कर रहे हैं। भाई बाकी बचे 1500 साल का इतिहास पूछे तो मनुवादी कहकर निकल लेते हैं। असल में जब पिछले दिनों इनकी ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर 25 मई 2016 को राखी गढ़ी में मिले सबूतों से झापड़ पड़ गया, जिसमें साफ दिया गया है कि जानवरों की हड्डियां, गाय के सींग, बकरियां, हिरण और चिकारे के जो अवशेष मिले हैं, इससे साफ पता चला है कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह से पर्यावरण की बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो फटाफट इसके विपरीत अब एक नया शोध पत्र सामने लाए कि सिंधु सभ्यता के लोग पतीली में मांस पकाकर खाते थे। एक पतीली से इन लोगों ने पूरे का पूरा सिंधु सभ्यता का शोध पत्र सामने रख दिया। आज जहाँ सवाल ये होना चाहिए था कि वामपंथी कौन है, ये लोग यहाँ कैसे आए, इनकी आय के स्रोत क्या है, ये लोग तलवे चाटने में ही विश्वास क्यों रखते हैं, सनातन धर्म के विनाश की सुपारी इन्हें किसने दी, देश में नक्सलवाद, माओवाद, दंगे, हिंसा और इतिहास को विकृत करने के अलावा इन लोगों ने इस भारत देश को क्या दिया, ये सवाल इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।